यूपीएससी, नीट, जेईई जैसे एग्जाम अब टेस्ट नहीं सर्वाइवल बैटल बनकर के रह गया है। हर साल लाखों स्टूडेंट इसका प्रेशर झेल रहे हैं और इन्हीं सब कारण मेंटल हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या सच में ये एग्जाम बच्चे की नॉलेज को चेक करने के लिए या फिर चूहे की रेस है? आज मैं इस वीडियो में कुछ बातों को क्रिटिसाइज करने वाला हूँ। इन एग्जाम का कंपटीशन इतना टफ क्यों है? क्या कोचिंग इंडस्ट्री स्टूडेंट का फ्यूचर सेट कर रही है या पैसा कमा रही है? मेंटल हेल्थ और सोशल प्रेशर क्या है? क्या एजुकेशन सिस्टम में और भी बदलाव करने की जरूरत है? वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम का अगर सक्सेस रेट कम है तो वो एग्जाम उतना ही टफ हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यूपीएससी में हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 800 से 1000 लोगों का होता है, यानी सक्सेस रेट कितना है? 0.1%। ऐसे नीट के लिए लगभग 20 लाख समथिंग जो स्टूडेंट है वो अपीयर करते हैं, और गवर्नमेंट में एमबीबीएस की सीट सिर्फ 50 से 60 हजार है। जेईई में लगभग 12 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट्स कितनी है आईटी में? 17,000। बड़ा समस्या यहाँ पैदा होती है, 1 या 2% स्टूडेंट का सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन 98% की कोई बात ही नहीं करता है। उनके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को फेल होने का डर सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं होता, बल्कि समाज और परिवार के रिएक्शन के लिए भी होता है। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, हर साल 2500 से ज्यादा छात्र सुसाइड कर लेते हैं। वजह पूछोगे तो सिर्फ एग्जाम का प्रेशर। इवन कोटा तो सुसाइड हब बन गया है। अब ये सेल्फ हार्म केस नहीं है तो क्या है? दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि आप एक सिंगल एग्जाम तय करेगा कि आप कितने कैपेबल हो, और क्या एग्जाम में फेलियर का मतलब लाइफ फेलियर थोड़ी होता है। क्या कोचिंग इंडस्ट्री वाले आपसे हाई फीस लेकर एक बिजनेस मॉडल चलाते हैं, या फिर सच में उन्हें आपकी परवाह है? अगर आप जवाब ढूंढने के लिए निकलोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोटा, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों में ऐसी कोचिंग की फीस 2 से 5 लाख होती है, जिसमें हॉस्टल, कोचिंग की फीस, स्टडी मटेरियल सब इंक्लूड है। एक मिडिल क्लास फैमिली इतनी फीस कहां से अफोर्ड करेगी? इवन कहीं आप गांव में जाकर के देखोगे, इतने का घर नहीं होता है जितनी फीस है। तो मिडिल क्लास के लिए तो ये फाइनेंशियल बर्डन है ना। अब कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले क्या करते हैं? पेरेंट्स और स्टूडेंट को फियर बेस्ड मार्केटिंग के ट्रैप में फंसाते हैं और कहते हैं अगर यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। मतलब गजब का लॉजिक है। जो सेल्फ स्टडी करते हैं क्या वो पास नहीं होते? और ये कोचिंग सेंटर वाले एक होर्डिंग बनाते हैं जिसपे सिर्फ टॉपर्स को दिखाया जाता है। जो फेल हो चुके हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं करता है। ये फेल क्यों हुए, इनकी क्या कहानी है, कोई काउंसिल नहीं। तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए है या फिर एक बिजनेस मॉडल है, क्योंकि क्या सिलेक्शन सिर्फ पैसों के बेसिस पर ही डिपेंड करता है? अगर करता है तो ये मजाक है। मेंटल हेल्थ एंड सोशल प्रेशर क्या है? अब हर पेरेंट्स को एक चीज समझनी होगी कि हर स्टूडेंट का एक यूनिक टैलेंट होता है, और हमारी सोसाइटी ऐसे क्रिएट हुई है कि इंजीनियर, डॉक्टर या फिर आईएएस बनने को ही सफलता मानती है। ऐसे में पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का कंपैरिजन, जैसे आपने सिंड्रोम सुना होगा, शर्मा जी का बेटा आगे निकल गया, और जो सोसाइटी का जजमेंट होता है ना, ये स्टूडेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ऊपर से ट्यूटर्स के कुछ फालतू मोटिवेशन वीडियोस कि अगर आईएएस नहीं बने तो जिंदगी बर्बाद, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम सीरियस ही नहीं हो, बस स्ट्रगल करते रहो, बाकी सब छोड़ दो। स्ट्रगल तो गधा भी करता है, क्या होगा उसका? यूपीएससी, नीट और जेईई ये सिंगल शॉट मॉडल है। एक अटेम्प्ट ना होने पर फेलियर को परमानेंट फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या इंडिया में सिर्फ तोते की तरह रटना ही रह गया है? स्किल और क्रिएटिविटी कोई चीज नहीं होती? तभी हम बहुत पीछे हैं नई चीजों को खोजने में। देखो, अगर आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको गलत तरीके से ट्रैप में फंसा रहे हैं, तो इसका लीगल रास्ता है। अगर किसी भी सिटी या स्टेट के अंदर कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है और मल्टीपल स्टूडेंट्स को उससे दिक्कत है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हो, ताकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो। या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग आप आरटीआई डाल करके उसके लेजिटिमेसी, अप्रूवल और एफिलिएशन के बारे में जान सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट फेक है और रियल है। अगर आपको कोई मिसलीडिंग तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखा करके आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप इसको फाइल कर सकते हो। देखो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर सेक्शन 18 और 29 क्लियरली कहता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के ऊपर मेंटली प्रभाव ना पड़े। तो इसका सॉल्यूशन है, आपको जितने भी कोचिंग सेंटर है उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाकर फीस और एड के बारे में सोचना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट और काउंसिल सर्विस हर इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। सिर्फ रट्टा मार कर नहीं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाए। देखो, शिक्षा अवसर होनी चाहिए, टॉर्चर नहीं। कोई भी छात्र अगर इन एग्जाम को अपीयर करना चाहता है, अगर इन एग्जाम का स्ट्रक्चर बेटर हो और स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर भी फोकस हो, यह एजुकेशन सिस्टम या कोचिंग कल्चर बिल्कुल सही हो सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो मी।